गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम बीएससी पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में पैलिमनियस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पेपर में जैसा मैंने पहले आपको पैलिमोन के बारे में पढ़ाया था डिटेल में, फर्स्ट पेपर में इसमें इनवर्टिब्रेट्स के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के हम स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके डिफरेंट सिस्टम्स के। तो आज पैलिमनियस या स्कॉर्पियन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्लासिफिकेशन पैलिमनियस का हम देखें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। आर्थ्रोपोडा में आपको पता है वो एनिमल्स आते हैं जिसमें कि जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। तो ये स्कॉर्पियन या बिच्छू, आपने सभी ने सुना होगा इसका नाम, ये भी आर्थ्रोपोडा में आता है। सब फाइलम है इसका चेलिसरेटा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के उसमें अलग अलग तरह के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, उस हिसाब से अलग अलग सब फाइलम में इनको डिवाइड किया गया है। और चेलिसरेटा में इसको रखा गया है क्योंकि इसमें चेलिसरी पाए जाते हैं। क्लास है इसकी अरेक्निडा। अरेक्निडा जो कि थल पर पाए जाते हैं ये, और इनमें एरियल रेस्पिरेशन होता है अरेक्निडा के एनिमल्स में। ऑर्डर है इसका स्कॉर्पियोनिडा, स्कॉर्पियन इसकी जिसमें ये आता है, और जीनस है पैलिमनियस। अलग अलग जीनस है इसकी, इनमें से जो इंडियन जीनस है इसकी, इंडियन स्कॉर्पियन, इसका जूलॉजिकल नेम है पैलिमनियस। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैबिट एंड हैबिटेट, क्या इसका स्वभाव है, कहाँ ये पाया जाता है, क्या इसका आवास है। तो ये जो स्कॉर्पियन है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं, यानी जो गर्म देश है, गर्म देशों में ये साधारणतः पाए जाते हैं। डेजर्ट एरिया में बहुतायत में होते हैं, और जो पहाड़ों के स्लोप्स होते हैं, पहाड़ी इलाकों में उसके स्लोप जो होते हैं, ढलान होती है, वहाँ तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो स्कॉर्पियन है ये सॉलिटरी होते हैं, यानी एकल होते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमको इकट्ठे ये दिखाई नहीं देते। इट इज़ नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब रात्रिचर है, यानी रात को ये एक्टिव रहते हैं, अपने भोजन की तलाश में रात के समय में ही बाहर निकलते हैं। और इसलिए डे टाइम में, दिन के समय ये थोड़े अंधेरे एरिया में रहते हैं, जैसे पत्थरों के नीचे छिपे हुए। ऑब्जर्व किया होगा आपने बिच्छू का भी, तो पत्थरों के नीचे दबे हुए मिलते हैं, या कोई दरारें होती हैं उनमें, या फिर कोई छेद हैं या कोई खड्डा, इस तरीके से ये थोड़ा सा डार्क एरिया में दिन के समय में पाए जाते हैं। और फिर रात को बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और अपना शिकार करने ये निकलते हैं। तो ये कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। और प्रीडेटर होते हैं, अपना शिकार खुद करते हैं। और उसके लिए आपने सुना होगा इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, स्टिंग या डंग, तो उसकी मदद से ये उसको, अपने शिकार को अनकॉन्शियस कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, और उसका अपना शिकार करते हैं। तो इस तरीके से इनका हैबिट और हैबिटेट होता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या फीचर्स इसके देखें, एक्सटर्नल फीचर्स, तो उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे इसका शेप एंड साइज और कलर और बॉडी के डिवीज़न, क्या क्या भाग बॉडी में होते हैं। स्कॉर्पियन जो हैं वो बॉडी जो है उनकी वो थोड़ी सी नैरो और इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, थोड़ी सी नैरो होती है, और सेगमेंटेड होती है, खंडित होती है बॉडी, इनमें खंड पाए जाते हैं। और करीब 3 से 8 सेंटीमीटर लंबे ये इन होते हैं, यानी इनका साइज जो है वो 3 से 8 सेंटीमीटर तक होता है। और कलर अगर इसका देखें तो स्कॉर्पियन जो हैं उनका कलर जो है वो पेल येलो से लेके डार्क ब्लैक तक होता है। कुछ स्कॉर्पियन जो है वो लाइट कलर के होते हैं, तो पेल येलो पीले से दिखते हैं, वो होते हैं जो जनरली सैंड में पाए जाते हैं या मिट्टी में पाए जाते हैं। और जो फॉरेस्ट एरिया में होते हैं, जंगलों में होते हैं, वो डार्क कलर के होते हैं, काले रंग के होते हैं। और वैसे भी इसकी जो दोनों सरफेस हैं, एक डॉर्सल और वेंट्रल, तो जो इसकी डॉर्सल सरफेस है या पृष्ठ सतह है वो थोड़ी सी गहरी होती है एज कंपेयर टू वेंट्रल सरफेस।
बॉडी डिवीज़न की हम बात करें तो बॉडी जैसा भी मैंने आपको कहा इलोंगेटेड होती है, लेकिन दो भागों में बटी होती है। बाहर की तरफ इसमें एक्सोस्केलेटन होता है जो कि काइटिनस होता है, काइटिन का बना हुआ होता है। और टोटल इसमें 18 सेगमेंट्स यानी 18 सेगमेंट होते हैं। और बॉडी दो भागों में बटी हुई होती है। पहला पार्ट इसका होता है प्रोसोमा या सिफेलोथोरेक्स या सिरोवक्ष। जैसा इसका नाम है सिफेलोथोरेक्स या सिरोवक्ष, हेड और थोरेक्स के फ्यूज होने से बनता है। और दूसरा पार्ट इसका जो है वो है ओपिस्थोसोमा या एब्डोमेन, जिसे उदर कहते हैं। ये 12 खंडों का बना हुआ होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ये देखिए इसका ये डायग्राम है। ये देखिए स्कॉर्पियन, इसकी डोर्सल और वेंट्रल, पृष्ठ और अधर सतह दोनों दिख रही हैं। ये जो ऊपर का भाग है यहाँ पर, ये प्रोसोमा इसका है। प्रोसोमा इसका यानी सिफेलोथोरेक्स पार्ट जो है, ये सिफेलोथोरेक्स जैसा अभी मैंने आपको बताया हेड और थोरेक्स के फ्यूज होने से ये बनता है। और टोटल 6 सेगमेंट इस पार्ट में होते हैं। वो क्लियर दिखते नहीं है क्योंकि कैरापेस से ढका हुआ है, लेकिन उससे पता पड़ जाता है 6 पेयर्स इसमें अपेंडेजेस होते हैं, उपांग होते हैं इसकी वेंट्रल साइड पर। और इन 6 पेयर्स में क्या क्या होता है, एक तो चेलिसेरी होते हैं इसके, एक होता है पेडिपल, और 4 पेयर जो हैं वो वॉकिंग लेग्स के होते हैं। चलने के लिए इसमें जो टांगे होती हैं वो होती हैं 4 पेयर। तो डॉर्सल साइड पर ये जो प्रोसोमा है इसका, वो एक काइटिनस प्लेट से कवर्ड रहता है, ढका रहता है, जिसे कैरापेस कहते हैं। और ये जो कैरापेस है इसके बीच में एक सिंपल मीडियन आई होती है, प्रेजेंट होती है, एक पेयर सिंपल ये मीडियन आई प्रेजेंट है ये। और इसके अलावा 2 से 5 पेयर लेटरल साइड पर, ये लेटरल आइज भी इसमें पाई जाती हैं। वेंट्रल साइड पर इसका जो पार्ट है वो होता है स्टर्नम, और इस स्टर्नम में इसके 3rd और 4th पेयर जो लेग है उसके बीच में एक ट्रायंगुलर प्लेट होती है जिसे कहते हैं स्टर्नम। तो ये वाला पार्ट पूरा, ये इसका डॉर्सल और वेंट्रल साइड है इसकी प्रोसोमा की। दूसरा पार्ट जो है बॉडी का वो है ओपिस्थोसोमा, जिसे एब्डोमेन भी कहते हैं। ये ओपिस्थोसोमा या एब्डोमेन टोटल 12 खंडों का बना हुआ होता है, 12 सेगमेंट्स का होता है, और फिर 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक है मीजोसोमा और दूसरा मेटासोमा। ये ऊपर वाला हिस्सा जो थोड़ा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, ये मीजोसोमा है, और ये फिर 7 सेगमेंट 7 खंडों का बना हुआ होता है। और इसमें भी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं काइटिन की। तो जो डॉर्सल साइड वाली जो प्लेट्स हैं, जैसा मैंने आपको प्रॉन पढ़ाया था, पहले बताया था, डॉर्सल साइड की जो प्लेट्स हैं वो कहलाती हैं टर्गम, वेंट्रल साइड की प्लेट्स जो हैं वो कहलाती हैं स्टर्नम, और लेटरल साइड की जो प्लूराइड्स कहलाती हैं और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं मीजोसोमा पार्ट में, इसकी वेंट्रल साइड पर या अधर सतह पर, जिसमें से एक है जेनाइटल ओपर्कुलम। जो मीजोसोमा का फर्स्ट सेगमेंट है उसके बीच में सेंटर में एक मीडियन प्लेट लाइक एक अपर्चर होता है, जो कि एक्चुअली जेनाइटल अपर्चर का है, और ये ऊपर से कवर्ड रहता है, जेनाइटल ओपर्कुलम के द्वारा ढका हुआ होता है। और इस जेनाइटल ओपर्कुलम के नीचे इसका जेनाइटल अपर्चर होता है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है पेक्टीन। ये पेक्टीन देखिए इसमें डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। ये जो पेक्टीन्स हैं वो मीजोसोमा के 2nd सेगमेंट में होते हैं, उसकी वेंट्रल साइड पर। और ये कॉम्ब लाइक यानी ये जो कंघी होती है उसके आकार का स्ट्रक्चर होता है। ये एक्चुअली इसके क्या है, इसके टेक्टाइल और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन का काम करते हैं। तो कंघी की तरह के हैं, जिसमें कि दांते जैसे कंघी में पाए जाते हैं उस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये टेक्टाइल, छूकर एहसास इसको कराते हैं। तो ये ग्राउंड जिस पर ये चलता है उसको एक्सप्लोर करने में मदद करते हैं।
एक और स्ट्रक्चर देखिए इसमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये है स्टिग्मेटा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट जो है इसका मीजोसोमा का, उसमें वेंट्रल साइड पर, ये वेंट्रोलेटरल साइड पर इसके देखिए, इसकी जो पार्ट साइड दिख रही है स्लिट लाइक, ये ऑब्लिक तिरछी ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये है इसके स्टिग्मेटा या इन्हें स्पाइरिकल्स भी कहते हैं। ये एक्चुअली इसके जो बुकलंग्स होते हैं उनकी ओपनिंग्स हैं, तो ये रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। इसी का जो दूसरा पार्ट है ओपिस्थोसोमा का या उदर का पिछला भाग, वो है मेटासोमा। ये जो मेटासोमा पार्ट है ये 5 खंडों का बना हुआ होता है, लंबा है लॉन्गिट्यूड, और ये सिलिंड्रिकल है। जनरली आम लोग जो है इसको क्या कहते हैं, इसको पूंछ कहते हैं इसकी, स्कॉर्पियन की, पर एक्चुअली इसकी टेल नहीं है, ये एब्डोमेन का ही पिछला पार्ट है जो कि 5 खंडों से बना हुआ है, सिलिंड्रिकली होते हैं, और हर एक सेगमेंट जो है इसका वो फिर काइटिनस रिंग से घिरा हुआ होता है। लास्ट सेगमेंट इसका जो है मेटासोमा का, उसमें उसकी वेंट्रल साइड पर एक अपर्चर होता है, वो है इसका एनस। इसके साथ ही एक इसमें स्टिंगिंग अपरेटस प्रेजेंट होता है, या इसे टेल्सन भी कहते हैं। और इसमें एक तो फूला हुआ भाग इसमें देखिए दिखाई दे रहा है जो कि इसका एम्पुला होता है, और उसी के साथ एक पॉइंटेड स्पाइन या कांटे के समान संरचना इसमें दिखाई दे रही है आपको। तो ये जो फूला हुआ भाग है, स्वेलन पार्ट जो है, इसके अंदर इसकी एक पेयर पॉइजन ग्लैंड्स होती हैं, जो जहर की ग्रंथियाँ होती हैं वो होती हैं, और ये जो ग्लैंड्स हैं एक डक्ट के द्वारा बाहर की तरफ खुलती हैं अपर्चर के द्वारा, जो कि ये जो स्पाइन दिखाई दे रहा है इसके टिप पर होती हैं। तो पॉइजन ग्लैंड्स की ओपनिंग्स ये होती हैं। तो आपने सुना ना बिच्छू डंक मारता है और उससे उसका जहर फैल जाता है, तो वो ये वाला पार्ट है इसका जिसमें कि पॉइजन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है स्कॉर्पियन का, और इसके साथ ही इसमें कुछ ओपनिंग्स पाई जाती हैं जो कि बाहर की तरफ, जिनके द्वारा ये इसके स्ट्रक्चर्स खुलते हैं। तो ये एक्सटर्नल अपर्चर्स इसके या बाह्य इसकी ओपनिंग्स या छिद्र जो होते हैं वो, इसमें देखिए एक तो है माउथ। माउथ जो है वो ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर है जो कि मिड वेंट्रल अधर सतह पर होता है बॉडी के एंटीरियर पार्ट में, एंटीरियर एंड पर। दूसरा जो अपर्चर है वो है एनस, जो कि मिड वेंट्रल अपर्चर होता है, वेंट्रल साइड पर अधर सतह पर बीच में प्रेजेंट होता है। जैसा भी मैंने आपको बताया था, ये टेल्सन के बेस पर होता है। तीसरी जो ओपनिंग है वो है इसकी जेनाइटल अपर्चर की, इसके जेनाइटल ऑर्गन्स जिससे बाहर की तरफ खुलते हैं, और ये मीजोसोमा के फर्स्ट सेगमेंट में होता है, और ये ऊपर से ढका रहता है जेनाइटल ओपर्कुलम या ढक्कन के द्वारा। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताई थी 4 ओपनिंग्स और होती हैं, वो है स्टिग्मेटा या स्पाइरेकल्स। ये 4 पेयर्स हैं जो कि तिरछी स्लिट के लाइक की दरार जैसी संरचनाएं होती हैं, जो कि इसके मीजोसोमा के 3rd से लेकर 6 सेगमेंट तक उसकी लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा 2 और ओपनिंग हैं इसकी, जो कि इसका स्टिंग जो अभी मैंने आपको बताया या डंक जिसे कहते हैं, उसके टिप पर प्रेजेंट होती हैं, और ये ओपनिंग्स हैं इसकी पॉइजन ग्लैंड्स की, जिनके द्वारा ये पॉइजन ग्लैंड्स बाहर की तरफ खुलती हैं, और इस डंक के द्वारा या इस स्टिंग के द्वारा ये पॉइजन रिलीज करती हैं, जिससे कि स्कॉर्पियन अपने शिकार को अनकॉन्शियस कर पाता है। अनदर ओपनिंग इज ओपनिंग्स ऑफ कॉक्सल ग्लैंड। इसके जो 5th पेयर होते हैं लेग्स के, यानी इसकी चलने की जो टांगे है, उसका जो 5वीं जोड़ी है उसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक छोटी छोटी उसके कॉक्सी पर, जो कि इसकी कॉक्सल ग्लैंड्स की है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है स्कॉर्पियन का, इसकी बाह्य संरचना मेनली जो कि सिफेलोथोरिक्स और एब्डोमेन की बनी है, लेकिन एब्डोमेन में भी 2 पार्ट हैं। उसका एक चौड़ा पार्ट है, ब्रॉड पार्ट, ऊपर वाला जो कि मीजोसोमा, और पीछे वाला जो सिलिंड्रिकल पार्ट है वो इसका मेटासोमा, और उसी के पोस्टीरियर एंड पर लास्ट में इसका स्टिंग या डंक पाया जाता है।